बहुत पुरानी बात है। एक जमाने में एक ऐसा राजा शासन करता था जिसकी सल्तनत जमीन के एक बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। उसके पास सोना चांदी, कीमती मोती और बेशुमार लश्कर था। प्रजा बाहरी तौर पर खुशहाल नजर आती, लेकिन दिलों में डर छाया रहता, क्योंकि राजा बहुत घमंडी और कठोर दिल था। उसका नाम शहाबुद्दीन था। शहाबुद्दीन को अपने माल व दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था। उसकी आदत थी कि रोज महल के बड़े दरबार में बैठकर अपने खजाने की नुमाइश करता। वजीर और दरबारी सब झुककर उसकी तारीफें करते और कहते, जहां के सब राजाओं में आपका मर्तबा सबसे ऊंचा है। यह सुनकर राजा का घमंड और बढ़ जाता। लेकिन उसके दरबार में एक वजीर ऐसा भी था जो अंदर से बहुत चालाक और लालची था। उसका नाम फरीद था। फरीद हर वक्त राजा के करीब रहने और अपनी चालाकी से ज्यादा माल कमाने के मंसूबे बनाता। एक दिन राजा ने घमंड से कहा, क्या इस दुनिया में कोई है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? मेरे खजाने की चमक सूरज से ज्यादा रोशन है। यह सुनकर दरबार में सब खामोश हो गए। कोई हिम्मत न कर सका कि राजा के घमंड पर कुछ कहे। लेकिन दरबार के कोने में बैठा एक बूढ़ा आलिम मुस्कुरा दिया। राजा ने उसे देख लिया और गुस्से में पूछा, तुम क्यों हंसे? क्या मेरी बात गलत है? बूढ़े आलिम ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, ताकत और दौलत अल्लाह की अमानत है। आज है तो कल नहीं। घमंड हमेशा जवाल लाता है। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दो। यह मेरी शान के खिलाफ बात करता है। आलिम को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। दरबारी खुश थे कि राजा ने अपनी शान दिखा दी, लेकिन दिलों में एक अनजानी बेचैनी भी फैल गई। उसी रात सल्तनत के एक कोने से एक मुसाफिर दरवेश आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी और कंधे पर एक पुराना सा थैला था। उसका नाम बहाउद्दीन था। वह अल्लाह के जिक्र में डूबा रहता और दुनियावी चीजों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। वह शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि लोग राजा के नाम से कांपते हैं। किसी के पास खाने को कम है, कोई जुल्म की शिकायत करता है, लेकिन सब डर के मारे खामोश रहते हैं। दरवेश ने सोचा, यहां दौलत तो बहुत है, लेकिन दिलों में सुकून नहीं। इस राजा को कोई आईना दिखाने वाला चाहिए। वह शहर के बाजार में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करने लगा। लोग उसके पास आते, दुआ करवाते और उसकी बातों से सुकून पाते। धीरे धीरे दरवेश की शोहरत पूरे शहर में फैल गई, यहां तक कि उसकी बातें महल तक पहुंच गईं। वजीर फरीद ने राजा से कहा, जहां पनाह, शहर में एक दरवेश आया है। लोग उसके गर्द जमा होते हैं। वह लोगों को सब्र, अखलाक और अदल की बातें सुनाता है। अगर यह ज्यादा मशहूर हो गया तो लोग आपके बजाय उसकी बातें मानने लगेंगे। बेहतर है कि आप उसे फौरन दरबार में बुलाकर उसका इम्तिहान लें। राजा ने घमंड से कहा, हाँ, देखते हैं यह दरवेश किस कदर अक्लमंद है। कल इसे मेरे सामने पेश करो। दरबार का मंजर। अगले दिन दरवेश को दरबार में लाया गया। राजा तख्त पर बैठा था, दरबारी और वजीर सब अतराफ में। दरवेश न झुका, न घबराया, बल्कि सुकून से खड़ा रहा। राजा ने घमंड से पूछा, सुना है तुम बड़े दाना हो, तो बताओ मेरी सल्तनत में सबसे बड़ी चीज क्या है? मेरा खजाना, मेरा लश्कर या मेरा नाम? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज न खजाना है, न लश्कर और न नाम, बल्कि सबसे बड़ी चीज अदल है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के माथे पर बल पड़ गए। अदल? यह कैसे मुमकिन है? राजा ने गुस्से से कहा। दरवेश ने जवाब दिया, अगर आप खजाने से दौलत बांटेंगे लेकिन अदल न करेंगे तो दौलत खत्म हो जाएगी। अगर आप लश्कर रखेंगे लेकिन अदल न होगा तो लश्कर बिखर जाएगा। अगर आपका नाम बड़ा है लेकिन अदल नहीं तो लोग आपको बददुआ देंगे। याद रखिए, बादशाही अदल के बगैर टिकती नहीं। ये बात सुनकर वजीर फरीद के दिल में आग लग गई। उसे लगा कि अगर राजा इस दरवेश की बातों को मान गया तो उसके लालच और चालाकियों पर पानी फिर जाएगा। उसने राजा के कान में कहा, जहां पनाह, यह दरवेश आपकी इज्जत घटाने आया है, इसे कैद कर देना चाहिए। लेकिन राजा के दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, क्या यह सच कह रहा है? क्या वाकई अदल सबसे बड़ी ताकत है? कैद खाना और ख्वाब। उस रात राजा ने एक डरावना ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि उसका महल टूट रहा है, खजाने जमीन में धंस रहे हैं और लश्कर भाग रहा है।
सिर्फ एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अदल के बगैर बादशाही कायम नहीं रहती। राजा हड़बड़ाकर उठा। उसके माथे पर पसीना था। सुबह होते ही उसने दरवेश को दोबारा बुलाया। उसने दरवेश से कहा, अगर वाकई अदल सबसे बड़ी चीज है तो मुझे सच्चाई दिखाओ। मैं अपनी सल्तनत कैसे बचा सकता हूं? दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, जहां पनाह, अपनी प्रजा को गुलाम न समझो। उनकी भूख खत्म करो, उनके दिल से डर निकालो। अपने वजीर और दरबारियों की चालाकियों को पहचानो। अदल करोगे तो सल्तनत बचेगी, वरना जवाल करीब है। राजा खामोश हो गया। वजीर फरीद का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि उसका राज खुलने वाला है। जब दरवेश ने बादशाह को नसीहत दी कि बिना इंसाफ के सल्तनत कायम नहीं रह सकती, तो बादशाह का दिल कांप गया। मगर दरबारी और खास तौर पर वजीर फरीद इस बात से बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अगर बादशाह ने इस दरवेश की बातें मान ली तो मेरी चालाकियां और नाजायज कमाई सब खत्म हो जाएगी। मुझे फौरन कोई चाल चलनी होगी। फरीद ने दरबार से निकलते ही अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, यह दरवेश हमारे लिए खतरा है। हमें इसे बदनाम करना होगा ताकि बादशाह और रियाया इस पर यकीन न करें। उन्होंने एक योजना बनाई कि दरवेश पर झूठा इल्जाम लगाया जाए कि वह बगावत के लिए लोगों को भड़काता है। अगले दिन शहर में एक ऐलान हुआ, दरवेश बहाउद्दीन बादशाह के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। लोग हैरान थे। वे जानते थे कि दरवेश ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन डर के मारे कोई जबान नहीं खोलता था। वजीर ने दरवेश को गिरफ्तार करवाकर दरबार में पेश किया। बादशाह ने दरवेश को देखा और कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने मेरी सल्तनत के खिलाफ बगावत की बातें की हैं। क्या यह सच है? दरवेश ने सुकून से कहा, जहां पनाह, मैंने तो सिर्फ इंसाफ और हक की बात की थी। अगर यह बगावत है तो फिर मैं कसूरवार हूं। दरबारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जहां पनाह, इस दरवेश को सख्त सजा दी जाए। लेकिन बादशाह का दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। उसे लग रहा था कि दरवेश सच कह रहा है। उसने फैसला करने से पहले एक आजमाइश करने का सोचा। बादशाह ने दरवेश से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें एक मौका दिया जाएगा। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ किले के गुप्त हिस्से में जाना होगा। वहां एक मुश्किल इम्तिहान है। अगर तुम इसे पार कर गए तो मैं मान लूंगा कि तुम अल्लाह के वली हो और तुम्हारी बात सच है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इम्तिहान इंसान का नहीं, अल्लाह का होता है। मगर मैं हाजिर हूं। वजीर फरीद के दिल में खौफ पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर दरवेश इम्तिहान में कामयाब हो गया तो बादशाह उस पर यकीन कर लेगा और उसकी चालाकियां खत्म हो जाएंगी। उसने सोचा, मुझे रात ही कुछ करना होगा। उस रात वजीर ने गुप्त रूप से एक कातिल को बुलाया और कहा, कल सुबह बादशाह और दरवेश किले के पुराने हिस्से में जाएंगे। वहां अंधेरा और तन्हाई है। जैसे ही मौका मिले उस दरवेश को खत्म कर देना। कातिल ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। वजीर मुतमईन होकर सो गया। लेकिन उस रात बादशाह ने एक और ख्वाब देखा। ख्वाब में वही बूढ़ा आलिम आया जिसे उसने कैद में डाला था। आलिम ने कहा, जहां अपना, तुमने दरवेश को आजमाइश के नाम पर बुलाया है, लेकिन तुम्हारे वजीर की नीयत खराब है। खबरदार रहो, वरना तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी। बादशाह खौफजदा होकर उठ गया। उसने सोचा, क्या यह ख्वाब सच है? क्या मेरा वजीर वाकई धोखा दे रहा है? अगले दिन बादशाह, दरवेश और वजीर किले के पुराने हिस्से की तरफ रवाना हुए। रास्ता वीरान और सुनसान था। अंधेरे में जलती मशालें कांप रही थीं। बादशाह ने कहा, यह जगह बहुत पुरानी है। यहां वह खजाना दफन है जो मेरे दादा ने छिपाया था। आज मैं देखना चाहता हूं कि यह खजाना किसके नसीब में है। वजीर बार बार इशारों से कातिल को करीब आने को कह रहा था, लेकिन जैसे ही कातिल ने हमला करने की कोशिश की, अचानक मशाल बुझ गई और अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो कातिल जमीन पर मरा पड़ा था और उसके हाथ में जहर भरी खंजर थी जो उसी पर उलट गई थी। बादशाह हैरान रह गया। वजीर के चेहरे पर पसीना आ गया। दरवेश ने सुकून से कहा, जहां पनाह, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। यह अल्लाह का कानून है। अब बादशाह के दिल से पर्दा उठ गया। उसने वजीर को घूर कर कहा, फरीद, यह सब तेरी चाल थी? तू ही कातिल को लाया था? वजीर कांपने लगा और घुटने टेक कर माफी मांगने लगा।
लेकिन बादशाह का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने हुक्म दिया कि वजीर को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। फिर उसने दरवेश की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुम सच्चे थे। मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया और तुम्हें आजमाया। मुझे माफ कर दो। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं बंदों से नहीं अल्लाह से डरता हूं। अगर आप अपनी रियाया पर इंसाफ करेंगे तो अल्लाह भी आप पर मेहरबान होगा। अब बादशाह ने अपनी हुकूमत का निजाम बदलने का फैसला किया। उसने बूढ़े आलिम को कैद से आजाद किया, गरीबों के लिए बैतुल माल खोला, किसानों पर से जालिमाना टैक्स हटाए और दरवेश की नसीहत पर अमल करना शुरू कर दिया। रियाया ने पहली बार सुकून का सांस लिया। लोग खुश थे कि अब उनका बादशाह उनके दुख दर्द को समझता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वजीर फरीद कैद खाने में भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आया। वह वहां से निकलने की योजना बनाने लगा। जब वजीर फरीद को कैद खाने में डाला गया तो उसका घमंड जमीन पर आ गया, मगर उसकी चालाकी खत्म नहीं हुई। वह हर रोज सोचता, मैं कोई साधारण कैदी नहीं हूं, मैं वह वजीर हूं जिसने सालों तक सल्तनत को अपनी मर्जी से चलाया। यहां से निकलने का रास्ता जरूर है। कैद खाने में उसके साथ कई खतरनाक कैदी भी थे। फरीद ने अपनी जबान और दौलत के जोर पर उनमें से कुछ को अपना हमनवा बना लिया। वह उनसे कहने लगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा। बादशाह अब मेरे काबू में है, बस एक मौके की जरूरत है। इसी दौरान बादशाह अक्सर दरवेश के पास जाकर नसीहत सुनता। एक दिन बादशाह ने पूछा, ए दरवेश, मेरा वजीर तो कैद में है, मगर मेरा दिल कहता है कि वह फिर कोई साजिश करेगा। मैं क्या करूं? दरवेश ने सुकून से कहा, जहां अपना दुश्मन को कैद करना आसान है, लेकिन उसके फितने को खत्म करना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सल्तनत कायम रहे तो रियाया के दिलों में अपनी जगह बनाई। जब रियाया आपसे राजी हो जाएगी तो कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, आप सही फरमाते हैं। कुछ दिन बाद एक रात कैद खाने में आंधी और बारिश ने तूफान मचा दिया। पहरेदार अपनी जगह छोड़कर पनाह लेने लगे। उसी वक्त फरीद ने अपने साथी कैदियों के साथ मिलकर एक पहरेदार को काबू किया और चाबियां छीन लीं। वह चुपके से कैद खाने से निकल गया और शहर के एक पुराने महल में छिप गया। वहां उसने अपने कुछ वफादार आदमियों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है, मैं दोबारा अपनी ताकत हासिल करूंगा। बादशाह को दरवेश ने कमजोर बना दिया है, हमें अवाम को बहकाना होगा। फरीद ने शहर में झूठी अफवाहें फैलाईं। बादशाह अब दरवेश के काबू में है। वह सारे फैसले खुद नहीं करता, बल्कि दरवेश से करवाता है। सल्तनत अब कमजोर हो गई है। अगर हमने बगावत न की तो दुश्मन मुल्क हम पर हमला कर देंगे। कुछ लोग वजीर की बातों में आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग बादशाह के इंसाफ से खुश थे। वे कहते थे, पहले के जमाने में हम पर जुल्म होता था, मगर अब इंसाफ है। ये सब उसी दरवेश की बरकत से है। दरवेश को जब यह खबर मिली तो वह बादशाह के पास आया और कहा, जहांपना, आपके वजीर ने फिर से चालाकी शुरू कर दी है, लेकिन फिक्र न करें, सच्चाई हमेशा झूठ पर गालिब आती है। बादशाह ने दरवेश से कहा, तो क्या हमें फौज के जरिए उसे गिरफ्तार करना चाहिए? दरवेश मुस्कुराया और बोला, नहीं, इस बार रियाया खुद फैसला करेगी। अगले दिन बादशाह ने शहर के बड़े मैदान में सबको जमा किया। वजीर फरीद को भी गिरफ्तार करके लाया गया। बादशाह ने ऐलान किया, ऐ लोगो, ये मेरा पुराना वजीर है। ये कहता है कि मैं दरवेश के काबू में हूं और सल्तनत कमजोर हो रही है। लेकिन फैसला तुम करो, क्या मैंने तुम पर जुल्म किया? क्या तुम्हारे खेतों से जबरदस्ती अनाज लिया? क्या मैंने किसी गरीब की फरियाद को ठुकराया? लोगों ने एक जबान होकर कहा, नहीं जहांपना, आपने इंसाफ किया है। आपके जमाने में हमें सुकून मिला है। बादशाह ने फिर कहा, फिर सुन लो, यह वजीर वही है जिसने तुम पर टैक्स लगाए, तुम्हारा अनाज छीना और तुम्हें गुलाम बनाया। अब तुम ही बताओ कि इसका क्या अंजाम होना चाहिए। लोगों ने शोर मचाया, इसे कैद में डाल दो, इसे इबरत का निशान बना दो। बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर फरीद को कैद खाने में वापस डाला जाए, लेकिन इस बार उसे अकेला रखा गया ताकि वह अपनी चालाकियों से बाज आए। जब उसे ले जाया जा रहा था तो दरवेश ने कहा, ए फरीद,
तूने बार बार दुनिया की दौलत और ताकत के लिए धोखा दिया, मगर याद रख, असल ताकत अल्लाह की है। अगर तू तौबा करे तो शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। लेकिन वजीर ने सिर झुका लिया और कोई जवाब न दिया। इसके बाद बादशाह ने पूरे मुल्क में इंसाफ का निजाम और मजबूत कर दिया। उसने यतीमों के लिए बैत उल माल बनाया, बेवाओं के लिए वजीफे मुकर्रर किए और तालीम के लिए मदरसे कायम किए। रियाया खुशहाल हो गई। लोग कहते थे, यह सब उस दरवेश की बरकत है जो अल्लाह की रजा के लिए आया और हमें इंसाफ सिखा गया। कुछ साल बाद दरवेश ने बादशाह को बुलाया और कहा, जहां पनाह, मेरा काम खत्म हो गया, अब वक्त है कि मैं आगे बढ़ूं। बादशाह ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के वली, हमें छोड़कर न जाए। दरवेश मुस्कुराकर बोला, मेरा मकसद एक सल्तनत को इंसाफ की राह दिखाना था। अब यह रास्ता तुम्हें खुद कायम रखना है। याद रखो, अगर तुमने इंसाफ छोड़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह कहकर दरवेश एक दिन कसर के दरवाजे से बाहर निकला और फिर कभी वापस न आया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन उसकी बातें और नसीहतें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यह दास्तान यहाँ तो समाप्त हुई, मगर इसकी गूंज आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे साथ इस सफर को जारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी, हर नया सबक और हर दिलचस्प वीडियो की सूचना तुरंत मिले।